उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन मुरादाबाद की कचहरी रोड स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आयोजित कराया गया। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन के दूसरे दिन भारी संख्या में शिक्षक धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे और अपनी उपस्थिति दर्ज करने के साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करते हुए दिखाई दिए। प्रांतीय अध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी डॉक्टर मेजर देवेंद्र सिंह ने कहा कि पूरे प्रदेश के साथ जनपद मुरादाबाद में भी 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित कराया गया है। इस 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने के साथ और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग को लेकर भी आवाज बुलंद की जा रही है। आपको बता दें कि शिक्षकों की समस्याएं अभी तक लंबित पड़ी हैं, मगर अब तक उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन मुरादाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर आयोजित हुआ है, जिसका समापन शनिवार को किया जाएगा। आने वाले समय में लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं और एक बड़ा आंदोलन दिसंबर में किया जाएगा, जिसमें जेल भरो आंदोलन को लेकर हम सब रणनीति तैयार कर रहे हैं। मकसद सिर्फ यही है कि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान हो सके। हाँ, ये कार्यक्रम प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने 3 दिन का रखा था। हालांकि कुछ जनपदों में 1 दिन का कर रहे हैं। मुरादाबाद ने निर्णय लिया कि हम तीनों दिन जो आदेश हमारा संगठन का है उसको करेंगे। इसमें 20 सूत्री हमारा मांग पत्र है और इसकी हमने बड़ी तैयारी की। हमने विद्यालय जा कर के मांग पत्र छपवाया और वो मांग पत्र हमने हर टीचर तक पहुंचाने का प्रयास किया और उनको बताने का ये प्रयास किया कि हमारी जो मांगे हैं 2019 से सरकार ने कोई हमारी बात नहीं मानी है। लगातार संघर्ष किया है। जब से योगी सरकार आई है एक भी बात हमारी नहीं मानी गई है। इसके लिए संघर्ष करना होगा और आर पाई की लड़नी पड़ेगी। तो इस क्रम में 3 दिन का धरना है। उसके बाद हम 9 अगस्त को जेडी कार्यालय पर पूरे मंडल का धरना देंगे और इसके बाद लगातार छोटे छोटे कार्यक्रम चलते रहेंगे और 2 दिसंबर 24 को हम जेल भरो आंदोलन प्रारंभ करेंगे। ज्ञापन हम कल देंगे, तीनों दिन का इकट्ठा। वो योगी जी को जाएगा, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को जाएगा। तो उसी क्रम में हम चल रहे हैं, क्योंकि जब से ये हमारी केंद्र सरकार की बनी है, इस सरकार के बनने के बाद हमारी उत्तर प्रदेश सरकार अब कुछ बातें अध्यापकों की मानने को तैयार है। जैसे इन्हें 3-4 बातें जो हैं, तो जैसा हमारी एक मांग थी, केंद्र सरकार ने 2005 के बाद जो नियुक्तियां हुई उन्हें 3 साल पहले अपने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू कर दिया था कि यदि आपका विज्ञापन 1, 2, 3, 4 में कभी भी हुआ है लेकिन आपकी नियुक्ति 2005 के बाद हुई है तो आपको पुरानी पेंशन का लाभ मिलेगा। ये 3 साल पहले केंद्र सरकार ने दे दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अब इस उत्तर प्रदेश सरकार ने 24 के चुनाव के बाद उसकी घोषणा कर दी और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से लगभग 45,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ मिला है। अब इसके साथ हमने जब आपने दे दिया, हमने इसके साथ 2-3 मांगें और जोड़ दी। जैसे एडहॉक टीचर है, आपको पता होगा 2016 में हमने लाठियाँ खाई थी और 20-20 साल पुराने अध्यापकों को नियमित कराया था। वो अध्यापक नियमित हुए और इनकी कंडीशन उनसे ज़्यादा बेहतर है। क्या बेहतर है? जिसकी नियुक्ति 1994 में हुई, लगातार सरकार के खाते से वेतन ले रहा है, तो और नियुक्ति भी सरकार के द्वारा हुई, विज्ञापन भी पहला है, लेकिन नियमितीकरण उनका 2016 में हुआ। सरकार कहती है आपका नियमितीकरण 16 में हुआ। हम तो कह रहे हैं जब आपने विज्ञापन के आधार पर 2005 के ज्वाइनिंग वालों को पुरानी पेंशन दे दी, तो ये 20 साल से जो पढ़ा रहा है लगातार, इसको 10 साल के बाद सिलेक्शन गेट भी मिल चुका है, इसको क्यों नहीं? इसको उससे पहले मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से विषय विशेषज्ञ हैं, विषय विशेषज्ञों को भी हम कहते हैं कि भाई इनका भी विज्ञापन पहला है, इनकी भी नियुक्ति 2005 से पहली है, विज्ञापन पहला है। जब आपने इनको स्थायी कर दिया तो इनको पुरानी पेंशन का लाभ क्यों नहीं? तो पुरानी पेंशन का लाभ हर प्रकार के अध्यापक को, कर्मचारी को मिलना चाहिए। जो विनियमित हुए थे 2254 अध्यापक सरकार ने दिवाली से 1 दिन पहले निकाल दिए थे। हमने उसका विरोध किया। हमने 1 दिसंबर को विधानसभा का घेराव भी किया और घेराव करने के बाद सरकार दबाव में आई और उन्होंने कहा ठीक है, इसको हम स्थगित करते हैं, किसी भी टीचर को नौकरी से निकाला नहीं जाएगा। लेकिन उसके बाद फिर अब आदेश कर दिया नहीं, हमने एक फार्मूला निकाला है कि ये जो 2200 अध्यापक बचे हैं इनको हम 25,000 और 30,000 पर रखेंगे।
LT ग्रेड वाले को हम देंगे 25,000 और लेक्चरर को देंगे 30,000 और जब तक ये रिटायर नहीं होंगे तब तक इनको मिलता रहेगा। बाकी इनको किसी प्रकार का लाभ नहीं मिलेगा, उनको DA नहीं मिलेगा, कोई सुविधा नहीं मिलेगी, केवल फिक्स 25,000 और 30,000 रुपये देंगे। वो किसी प्रकार से स्वागत योग्य नहीं है। अरे आपने एक तरफ मार दिए, जो वेतन 1 लाख ले रहा है उसका क्या 25,000 में गुजारा हो जाएगा? और सारी सुविधाएं आपने बंद कर दी, उसका भी हम विरोध करते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, सरकार मान भी रही है, सरकार ने कई बातें मान भी ली, जैसा हमारा चिकित्सा सुविधा की बात है, इसको सरकार ने सिद्धांत स्वीकार कर लिया, उसका प्रपोजल तैयार हो रहा है। और जो हमारी बहुत लंबी मांग थी कि भी हमारा भी 5 लाख का बीमा होना चाहिए, तो वो बात बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो अब आंदोलन जो हमने भी ये किया कि हम आर पार की लड़ाई के मूड में हैं सरकार से, और वो 2 दिसंबर को अगर हमारी बात नहीं सुनते हैं तो 2 दिसंबर को हम जेल भरो आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। ये हमारे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ चेतना एंड गुट का निर्णय है और सरकार से को हमने आग्रह किया है कि आप हमारी बातें माने, नहीं तो हम जेल भर देंगे।